अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ शर्जील अरशद। मैं हूँ माहरुख शहरियार। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे। दीगर खबरों की जाने बढ़ेंगे। बाबरकत महीने में महंगाई ने अवाम को सख्त अजियत में मुब्तला कर रखा है। रमज़ान के पहले अशरे में अशियाए ज़रूरिया की कीमतें बढ़ने लगी हैं। फल और सब्जियों की बात की जाए तो इस समय दीगर अशियाए ज़रूरिया शहरियों की पहुँच से दूर हो गई हैं। बाजार जाएं तो तकरीबन हर चीज महंगी मिल रही है। हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई में नुमाया इजाफा रिकॉर्ड किया गया। अशियाए जरूरिया की कीमतों में मुसलसल उतार चढ़ाव से आवाम परेशान है। हफ्ते के दौरान महंगाई की शरह में 1% से जायद का इजाफा देखा गया, जबकि सालाना बुनियादों पर मजमूई शरह 5% से तजावुज कर गई। 17 अशिया की कीमतों में इजाफा, 12 सस्ती और 22 अशिया की कीमतों में इस्तेहकाम रिकॉर्ड किया गया। बाजार में फलों के रेट में भी कमी ना आ सकी। सेब 400 रुपए फी किलो और किनू 500 रुपए फी दर्जन में दस्तयाब है। रमजान से पहले 70 से 100 रुपए दर्जन मिलने वाला केला अब 250 से 300 रुपए के दरमियान है, जबकि दाल मसूर, खुर्दनी तेल, घी, चावल और गुड़ सस्ती होने वाली अशिया में शामिल हैं। माशी तजियाकारों का कहना है कि जखीरा अंदोजी और नाजायज मुनाफाखोरी पर काबू पाया जाए। और कराची में समोसा, रोल समेत दीगर लवाजमात भी आवाम की पहुँच से दूर। ख़वातीन घर में खुद ही समोसे और रोल बनाने लगी हैं। रमज़ान में समोसा पट्टी और मांडे की मांग में इजाफे पर बता रही हैं मरियम हसन। मरियम, आगाह कीजिएगा। साथ ही इफ्तार में मुख्तलिफ़ किस्म के लवाजमात जो हैं वो तैयार किए जाते हैं। ख़ुसूसी तौर पर बर्रे सग़ीर में फ्राइड आइटम्स को जो है बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है, जिसमें समोसे, रोल और मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें आती हैं। इसीलिए हम एक जगह पर मौजूद हैं PIB कॉलोनी में, जहाँ पर जो है समोसा पट्टी यानी कि मांडे जो हैं वो तैयार किए जा रहे हैं और लोगों की एक बड़ी तादाद है जो यहाँ से जो है समोसा पट्टी यानी कि मांडे जो है वो ख़रीद रहे हैं। एक साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, क्या कहेंगे, खातून खाना ने भेजा है आपको यहाँ पे मांडे लेने के लिए, क्या बनेगा घर पर? और क्या हर साल रमज़ान में यहीं से लेते हैं आप? क्या रेट्स हैं? महंगाई कहाँ पहुँची? हाँ जी बिल्कुल, मेरी वाइफ ने मुझे भेजा है कि आप ये मांडे लेके आए। असल में बात ये है कि अगर हम दुकान से समोसा या पकोड़े लेते हैं तो उसका रेट है 40 से 50 रुपये। अच्छा, ये मिल रहे हैं 250 रुपये। 250 रुपये क्वान्टिटी ज़रा अच्छी है तो उसमें ज़रा अच्छे बन जाते हैं। 10, 12, 15 घर में रोज़ाना के पियाते बन जाते हैं। और दूसरी वजह ये है कि इसमें घर का जो आइटम होता है वो आपको पता है वो साफ़ सुथरा होता है। तो ज़ाहिर है महंगाई की वजह से ये करना पड़ रहा है, वरना अगर बाहर से लें तो ये हमें समोसा रोल 50 रुपये के हिसाब से 250-300 रुपये का रोज़ का बजट है हमारा ये। तो ये बॉन्ड इसलिए हम लोग यहाँ से लेके जाते हैं। यही वजह है कि खातून खाना प्रेफर करती हैं कि वो मांडे जो हैं वो दुकानों से मंगवा लें, समोसा पट्टी मंगवा लें और घरों में खुद सेहतमंद समोसे और रोल समेत दीगर लवाजमात जो हैं तैयार करें, ताकि वो और उनके घर वाले जो हैं। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए मरियम। उधर रावलपिंडी के बनी बाजार में कायम 70 साल कदीम दुकान की फेनियाँ अपनी मिसाल आप हैं। ताज़ा और खस्ता फेनियों को न सिर्फ मुल्क में बल्कि बैरून मुल्क भी लोग पसंद करते हैं। तफसील लेते हैं इसरार खान से। इसरार, बताइएगा। जी बिल्कुल, माह सयाम में अगर हम शहरी की बात करें तो जहाँ शहरी के औकात में ख़वातीन मुख्तलिफ़ किस्म के खाने पकाती है, वहीं मज़ेदार खानों के साथ साथ दूध में डुबोई हुई और रात भर उनको भिगो के रखा जाता है मज़ेदार किस्म की फेनिया जिसे कहते हैं, उनके बग़ैर शायद शहरी अधूरी रह जाती है। इस वक्त हम रावलपिंडी का जो बनी बाज़ार में कदीम जो दुकान है जहाँ पर फेनिया और खजला बनाया जाता है, बहुत बड़ी, मेरे ख्याल में मनों की तादाद में फेनिया यहाँ पर ख़रीदार ख़रीद कर लेके जाते हैं। क्या वजह है? दुकानदार हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे जानते हैं। सर, इस दुकान को 60 साल हो गए हैं। ये इसमें क्वालिटी है, ये महीना 2 महीने भी पड़ी है, ना ख़राब होती है ना ये अमक देती हैं। बड़ी बड़ी दूर से आते हैं, लंदन तक जाती हैं, अमेरिका तक जाती है हमारी फेनी है, हर तरफ जाती हैं वो। रावलपिंडी के बनी के मुकाम पर ये फेनियों की दुकान जिसकी 70 साल से कायम है, और इनका कहना यह है कि पाकिस्तान तो पाकिस्तान बल्कि बैरून मुल्क से भी लोगों की फरमाइश ठीक है, इसरार, अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया। और भी आपको बताएं कि लाहौर हाई कोर्ट में खुले मेन होल्स के बायस अमवात पर फौजदारी कार्रवाई की दरख्वास्त की समाअत जस्टिस शहबाज रिजवी की रुख्सत के बायस ना हो सकी। दरख्वास्त में हुकूमत पंजाब और दीगर इदारों को फरीक बनाया गया है। जनवरी में खुले मेन होल्स के बायस 4 अफराद की हलाकत हुई थी, जबकि गुज़िश्ता 6 सालों में 100 से ज़ायद वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं, जिनमें 29 अमवात और 65 ज़ख्मी हो चुके हैं। दरख्वास्त में ज़िम्मेदार अफसरों के खिलाफ कार्रवाई और हिफाजती निज़ाम तश्कील देने की इस्तदा की गई।
अहम मामला है सानिया गुल प्लाजा के हवाले से जुडिशल कमीशन का इजलास सिंध हाई कोर्ट में शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि एमक्यूएम रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार और दीगर ने कमीशन में फरीक बनने की दरख्वास्त दायर कर दी है। एमक्यूएम के वकील तारिक मंसूर ने इजलास में मालूमात फराहम करने की कोशिश की, जिस पर जस्टिस आगा फैसल ने ईमेल के जरिए मालूमात देने की हिदायत जारी कर दी। SSP आरिफ अजीज ने कमीशन को आगाह किया कि सानिया के दौरान उन्हें बच्चों के आग से खेलने की इतला मिली थी, जिस पर दोनों बच्चों को बुलाया गया तो उन्होंने आग से खेलने का एतराफ़ भी किया। वहाँ मौजूद सामान जिसने आग को बढ़ा दिया और उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि 9 दिन तक रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहा। कमीशन ने गुल प्लाजा के दरवाज़ों की बंदिश और CCTV फुटेज की कमी पर भी सवालात उठाए हैं। आपको बता दें कि एमक्यूएम रहनुमा फारूक सत्तार ने सानिया गुल प्लाजा से मुतालिक सबूत मीडिया के सामने लाने का ऐलान कर दिया है। इससे मुतालिक एक अहम पेशरफ भी हुई है। उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि वो 3 बजे अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सब कुछ अवाम के और मीडिया के सामने रखेंगे। मीडिया से बातचीत करते हुए उनकी जानिब से कहा गया कि इमारत की तामीर की बेज़ाब्तगियाँ हैं। इसके साथ साथ 19 फरवरी को मेल करके दरख्वास्त जमा कराई है, लेकिन हमें सुना नहीं गया। एमक्यूएम के पास बहुत से शवाहिद मौजूद हैं। और घोटकी से खबर शामिल करेंगे। घोटकी के कच्चे में पुलिस का ऑपरेशन संगीन मुकदमात में मतलूब 8 डाकुओं ने हथियार डाल दिए हैं। DIG सखर के मुताबिक सरेंडर करने वाले डाकू इलाके में दहशत की अलामत समझे जाते थे। तमाम डाकू कत्ल, अगवा बराए तावान, डकैती, भत्ताखोरी और पुलिस मुकाबलों समेत मुतअद्दिद जराइम में मतलूब थे। मुल्जिमान को कानून के मुताबिक मुतल्लिक अदालतों में पेश किया जाएगा। उधर मियांवाली में कालाबाग रोड पर मोच पुल के करीब ग्रीन बस पर एक मरतबा फिर से पथराव किया गया है, जिससे बस का शीशा टूट गया है। आपको ये बता दें कि तमाम जो सवारियां वहां पर थीं वो महफूज रही हैं। खुशकिस्मती से इसके साथ साथ ये हादसा गुज़िश्ता रात पेश आया है और हमलावर झाड़ियों और अंधेरे का फ़ायदा उठाते हुए फ़रार होने में कामयाब हुआ है। पुलिस ने थाना मोच में मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज़ कर दिया है। ये वाक़या ग्रीन बस सर्विस के इफ्तिताह के चंद दिन के बाद पेश आया था, जिस पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की जानिब से सख्त नोटिस भी लिया गया था। आपको ये बता दें कि मियांवाली में कालाबाग रोड पर मोज पुल के करीब ग्रीन बस पर एक मरतबा फिर से पथराव करने का ये वाक़या रिपोर्ट हुआ है, जिस पर मुकदमा बाकायदा तौर पर दर्ज कर लिया गया है। खेलों के मैदान से खबर शामिल करेंगे। जनूबी अफ्रीका ने भारत को 76 रन से शिकस्त देकर गुज़िश्ता फाइनल का हिसाब चुकता कर दिया है। 188 रन हदफ के ताक़ुब में सुरमा 111 रन पर ढेर हो गए। भारतीय बैटर्स की नाकिस कारकर्दगी पर अहमदाबाद के स्टेडियम में मौत का सन्नाटा छा गया। खेल के तीनों शोबों में फ्लॉप परफॉर्मेंस ने भारतीय टीम को एक्सपोज कर दिया। सूर्य कुमार समेत भारतीय बैटिंग की अजमत के तमाम मीनार ज़मीन बोस हो गए। अपने हीरोज़ के मुकाबले किए बगैर पसपाई पर पूरे भारत में सफ़े मातम बिछ गई। पूरे भारत का सुकून हुआ गारत। जाली सुरमाओं का पुरटीज ने सुरमा बना दिया। ऐसा हशर किया कि भारतीय टीम चूहों की तरह बिलों में दुबक गई। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ 76 रन के बड़े मार्जिन से शिकस्त ने सारा खुमार ही उतार दिया। पड़ोसी सख्ते में आ गया। पाकिस्तान की अजली दुश्मन की जिल्लत और रसवाई का एक और बाब रकम हुआ। 188 रन का हदफ भारत की औकात से बहुत बढ़कर साबित हुआ। जनूबी अफ्रीका ने भारतीय बैटिंग का जनाजा निकाल दिया। ख्वाबनाक सफर का इख्तिताम डरावने सपने पर हुआ। 111 रन के मजमूए में शिवम डुबे 42 रन के साथ कुछ लाज रख सके। बाकी बल्लेबाजों ने दुम दबाकर पतली गली पकड़ी। ईशान किशन, अभिषेक शर्मा, सूर्य कुमार, तिलक वर्मा, वाशिंगटन सुंदर, हार्दिक पांड्या और रिंकू सिंह की बेबसी ने इंतहा पसंदों को हिलाकर रख दिया। जॉनसन ने 4 विकेटें खड़काई। केशव महाराज ने 3 शिकार किए। बोश ने 2 और मरकरम ने 1 विकेट पर हाथ साफ किया। 6 भारतीय बल्लेबाज डबल फिगर्स में भी ना जा सके। सिर्फ यही नहीं, जनूबी अफ्रीका के हाथों शिकस्त पर भारतीय मीडिया हवास बाख्ता हो गया। अपने ही खिलाड़ियों की जमकर छितरौल कर डाली। सूर्य कुमार यादव की नकल भी उतारी। तारिक का कमजोर तरीन कप्तान करार दिया। डी कोच गौतम गंभीर को भी औकात याद दिला दी। रन से शिकस्त के बाद भारत का रन रेट पूरा मुतासर हो चुका है, जो इस वक्त -3 तक गिर चुका है। सेमीफाइनल की दौड़ में बरकरार रहने के लिए भारत को सुपर 8 में बकिया दोनों मैचेस बड़े मार्जिन से जीतना होंगे, जबकि दीगर टीमों के नताइज पर भी इन्हिसार करना होगा। जबकि ग्रुप की 2 टॉप टीमें सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगी। भारत की तारीखी शिकस्त। सोशल मीडिया सार्फी ने भारतीय दावों का पोस्टमार्टम कर डाला है। समाजी राबतों की वेबसाइट पर जी भर कर भड़ास निकाली है। एक भारतीय ने तो नरेंद्र मोदी को मनहूस करार दे दिया। भारतीय चैनल ने अपना कमर्शियल ही डिलीट कर दिया। इंतहा पसंद भारतीय टीम की शिकस्त पर आग भगोला। एक फैन के मुताबिक अभी तो जिल्लत और रुसवाई शुरू हुई है। एक भारतीय ने तो नरेंद्र मोदी को मनहूस करार दिया। कहा भारतीय वज़ीर-ए-आज़म का बड़बोलापन शिकस्त की वजह है। टीम सपोर्टर को विराट कोहली की याद सताने लगी। कहा कोहली की कमी शिद्दत से महसूस हुई। भारतीय चैनल स्टार स्पोर्ट्स ने अपना कमर्शियल ही डिलीट कर दिया। जनूबी अफ्रीका से पड़ने वाले थप्पड़ की गूंज इस कदर शिद्दत थी।
ICC T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 मरहले में आज एक मैच खेला जाएगा। मुंबई में वेस्ट इंडीज़ का मुकाबला जिम्बाब्वे से होगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 6:30 पर शुरू होगा। वेस्ट इंडीज़ ने चारों मैचेस जीतकर ग्रुप सी में टॉप किया। जिम्बाब्वे ने ग्रुप बी में तमाम मैचेस जीतकर पहली पोजीशन हासिल की। और अब आपको ये बताएंगे पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने T20 वर्ल्ड कप के बकिया मैचेस के लिए कैंडी में डेरे डाल लिए हैं। पाकिस्तान टीम सुपर 8 मरहले के बकिया 2 मैचेस कैंडी में खेलने जा रही है। ग्रीन शर्ट्स का दूसरा मैच कल इंग्लैंड के खिलाफ शेड्यूल है, जबकि तीसरा और आखिरी मैच 28 फरवरी को मेजबान श्रीलंका से होगा। पाकिस्तान टीम आज पाली किले स्टेडियम में 3 घंटे ट्रेनिंग करेगी, जबकि सुपर 8 मरहले में पाकिस्तान का न्यूजीलैंड के खिलाफ पहला मैच बारिश की नजर हुआ था। वक्त एक ब्रेक का। साथ रहिए। वेलकम बैक। बड़ी खबर आप तक पहुंचाएंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथों दहशतगर्द सलीम बलोच की हलाकत का मामला। आपको ये बता दें कि लापता अफराद के बयानी के पीछे छुपना और हिंदुस्तान की दहशतगर्दी बेनकाब हो गई है। बुज़दिलाना हमलों में लापता अफराद की फहरिस्त में शामिल सलीम बलोच भी मुलव्विस था। इसी पर मजीद तफसीलात हासिल कर लेते हैं नुमाइंदा खुसूसी बोलने सलमान अमान से। सलमान बताइए क्या तफसीलात सामने आई? जी बिल्कुल, ऐसे कई नाम पहले भी सामने आ चुके हैं और इसी के ऊपर जो महारंग बलोच जैसे लोग हैं वो इसको उछालते रहे हैं, पाकिस्तान के ऊपर, रियासत के ऊपर इल्जामात लगाते रहे हैं। लेकिन अब जो सलीम बलोच है उसके हवाले से जो सोशल मीडिया अकाउंट्स है फितना और हिंदुस्तान के और रॉ से वाबस्ता अकाउंट्स हैं, उन सब ने भी सलीम बलोच की हलाकत की तस्दीक की है। हालांकि इसको भी मिसिंग पर्सनस के अंदर शामिल किया गया था और ये क्लासिक एग्जाम्पल है कि किस तरह से सो कॉल्ड मिसिंग पर्सनस की जो लिस्ट है उसके अंदर से जो लोग, जब उनकी इन्वेस्टिगेशन होती है या इस किस्म के दहशतगर्दी के इंसिडेंट्स होते हैं तो उनके अंदर उनके नाम सामने आते हैं। और अब ये भी पता चला है कि ये जो सरगना था फितना और हिंदुस्तान का सलीम बलोच के दहशतगर्दी के हालिया हमलों के अंदर खुद भी हमलों में शामिल था और इसको मिसिंग पर्सन डिक्लेयर किया गया था। लेकिन हकीकत यह है कि तुर्बत में सिक्योरिटी फोर्सेज से लड़ता हुआ जहन्नुम वासिल हुआ है और बलोच जैसी कमेटी की जो सरगना है महारंग बलोच और नाम नहाद इंसानी हकूक की तंजीमें जो हैं वो इसको मुसलसल एक मिसिंग पर्सन डिक्लेयर करके अपना स्टेट मुखालिफ प्रोपेगेंडा कर रही थी। लेकिन हकीकत जैसे कि हम बार बार कहते हैं छुप नहीं सकती और ये पहला मौका नहीं है कि बलोच जैसी कमेटी, महारंग बलोच और दीगर जो नाम नहाद तंजीमें हैं वो लापता अफराद का प्रोपेगेंडा करती रही हो और जो जिन अफराद को लापता या मिसिंग पर्सन डिक्लेयर किया गया हो वो सिक्योरिटी फोर्सेज के खिलाफ लड़ते हुए मारे गए हों, दहशतगर्द हमलों के अंदर उनकी लाशें बरामद हुई हों। 2025 की अगर मैं बात करूं तो वहां पर कलात में ऑपरेशन के दौरान सुहेब लांगू और मार्च 2024 में गवादर में मारे जाने वाले दहशतगर्द करीम खान बलोच भी ये 2 एग्जाम्पल्स हैं कि जो इन्हीं लापता अपराध की फहरिस्तों में शामिल थे। लेकिन ये फिर सिक्योरिटी फोर्सेज के खिलाफ लड़ते हुए मारे गए और इससे पहले ऑपरेशन मर्ग पर सरबचार जब पाकिस्तान एयरफोर्स ने किया तो उसमें भी जानिब से बयान में बताया गया है कि दो तरफा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं पर तबादला ख्याल किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के हमरा सीनियर हुकाम भी होंगे। इसके अलावा इसहाकडार और वफाकी वज़रा भी होंगे। आज से कतर का 2 रोज़ा सरकारी वो दौरा कर रहे हैं। वज़ीर आज़म अमीर कतर से मिलेंगे। 2 तरफा मुलाकात की जाएगी जिसमें बताया जा रहा है कि 2 तरफा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं पर तबादला ख्याल किया जाएगा। अहम मुलाकात इसको कंसीडर किया जा रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से आज से कतर का 2 रोज़ा सरकारी दौरा किया जाएगा। और अभी बताएंगे पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी, 100 इंडेक्स में 3127 पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड की गई है। मार्केट 1,70,042 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रही है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी देखी जा रही है। 100 इंडेक्स में 3127 पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड की गई है। मार्केट 1,70,042 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रही है। और इटली में विंटर ओलंपिक्स का मेला नॉर्वे की फतह के साथ इख्तिताम पजीर हो गया। रंगारंग इख्तितामी तकरीब तारीख़ी शहर वियना में मुनक्किद हुई। अतालवी सकाफ़त, फ़न और मौसीकी का शानदार इम्तज़ाज पेश किया गया। फ़नकारों की परफॉर्मेंस ने 4 चांद लगा दिए। मिलान और कोर्टिना ने रोशन 2 अलग अलग मशलों को बैक वक्त बुझाया। तकरीब के इख्तिताम पर आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा भी किया गया। इसी के साथ ही फिलवक्त न्यूज़ से इतना ही। विजिट कीजिए boldnews.com और देखते रहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।